नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो गेहूं बुआई के समय हमें कौन कौन सी खादों का अपनी फसल में, अपने खेत में उपयोग करना चाहिए। बुआई के समय हमें बेसल डोज क्या रखनी चाहिए जिससे हमारी जो फसल की पैदावार है वो हमें अच्छी देखने के लिए मिले, और हमें बेसल डोज ऐसा क्या रखना चाहिए जिससे मिट्टी की जो उत्पादकता है वो भी अच्छे से बनी रहे। और हमें बेसल डोज दोस्तों क्या रखना चाहिए कि हमें जो हमारी जो फसल है उसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि गेहूं बुआई के समय हमें कौन कौन सी खादें बुआई के समय खेत में देनी चाहिए जिससे हमारी फसल की जो पैदावार है वो हमें बहुत ही गजब की देखने के लिए मिले। दोस्तों, जब आप खेत की तैयारी करो तो खेत की तैयारी की लगभग 1 महीने पहले आपको खेत में 4 से 5 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को देना है। फिर इसके बाद आपको खेत में कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर देनी है। आप अगर चाहें तो खेत में रोटावेटर का भी उपयोग कर सकते हो। रोटावेटर क्या करेगा दोस्तों कि आपके खेत में जो भी मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होंगे उनको बारीक कर देगा, और आपने जो खेत में गोबर की खाद दी है वो मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देगा। और दोस्तों, जब आपकी मिट्टी पूरी तरीके से बारीक हो जाएगी, फिर इसके बाद जब आप गेहूं की बुआई करोगे तो आपके गेहूं का जमाव अच्छा होगा। आपकी जो मिट्टी बारीक है तो आपकी मिट्टी जो है गेहूं के दाने को ढक देगी, जिससे गेहूं के दाने को हवा नहीं लगेगी, जिससे आपकी फसल का जो अंकुरण है वो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा कि ऐसा करना है आपको। मैंने आपको सुझाव दिया है कि आप रोटावेटर का उपयोग करें, मिट्टी बारीक करेगा। बारीक करने के बाद जब आप गेहूं की बुआई करोगे तो जमाव अच्छा होगा, और आपकी जो मिट्टी बारीक है तो आपकी मिट्टी के जो गेहूं का दाना है उसको अच्छी तरीके से ढक देगा, जिससे आपकी जो फसल का अंकुरण है वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूं कि गेहूं के अंकुरण के लिए और गेहूं के वृद्धि और विकास के लिए, गेहूं की फसल में अधिक पैदावार के लिए और गेहूं की फसल में अधिक कलने के फुटाव के लिए कौन कौन से जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। आपको सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इसके बाद आपको जिंक की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इनकी पूर्ति के लिए आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग कर सकते हो, डीएपी का उपयोग कर सकते हो, आप एनपीके 12-32-16 का उपयोग कर सकते हो, आप जिंक सल्फेट जैसे उर्वरकों का उपयोग कर सकते हो। हमारे बहुत से किसान भाई गेहूं बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए एनपीके 12-32-16 का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी मात्रा बता देता हूं। आपको 55 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आप गेहूं की बुआई करें तो आपको ये मात्रा लेनी है, और इसके साथ आपको जिंक सल्फेट भी 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना है। जिंक सल्फेट से क्या होगा दोस्तों, आपकी जो गेहूं की फसल है उसको जिंक और सल्फेट, मतलब जिंक और सल्फर दोनों पोषक तत्व आपकी फसल को प्राप्त हो जाएंगे। आपको बुआई के समय मात्रा इसलिए थोड़ी ज्यादा लेनी है क्योंकि दोस्तों, गेहूं के अच्छे जमाव के लिए और गेहूं के अच्छे अंकुरण के लिए और गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए आपको मात्रा थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी, जिससे आपकी फसल की जो पैदावार है बहुत ही गजब की देखने के लिए मिलेगी। गेहूं बुआई के समय अगर आप कंजूसी करते हो या कम मात्रा में अपनी फसलों को फर्टिलाइजर देते हो तो इसका प्रभाव आपके उत्पादन पर देखने के लिए मिलेगा। आपकी फसल का जो अंकुरण है वो देर से होगा, आपकी फसल में जब बाली आएगी उसमें कल्लों का फुटाव कम होगा, जिससे आपकी फसल का जो उत्पादन है ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको फर्टिलाइजर जो मात्रा बताई गई है केवल उसी मात्रा के आधार पर अपनी फसलों को फर्टिलाइजर देना है, ना तो ज्यादा देना है ना तो कम देना है। दोस्तों, अगर आप बुआई के समय डीएपी, सल्फर और पोटास का उपयोग करते हो तो मैं आपको इसके लिए मात्रा बता देता हूं। 50 किलोग्राम आपको डीएपी लेना है, 50 से 55 किलोग्राम आपको पोटास लेना है, और 4 से 5 किलोग्राम आपको सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना है। हमारे अधिकतर किसान गेहूं की बुआई के समय सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये भी है कि इस एक पोषक तत्व से हमारी फसलों को 3 जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। सबसे पहला फास्फोरस, फिर सल्फर, इसके बाद कैल्शियम, और थोड़ी बहुत मात्रा में दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, बात करें अगर हम इसकी मात्रा की तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको इसकी मात्रा लेनी है, और आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया लेना है और 25 से 30 किलोग्राम आपको पोटास लेना है। अगर आप इस मात्रा के साथ गेहूं की बुआई करते हो तो आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी, फसल का अंकुरण अच्छा होगा, आपकी बीज का जमाव अच्छा होगा, आपका जो पौधा है उसमें कल्ले ज्यादा फूटेंगे, जिससे आपकी फसल की पैदावार बहुत गजब की देखने